डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के बारे में लाइन सेगमेंट, रेज और उसके प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया था। आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में अध्ययन करेंगे, लाइक पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस एंड कोलिनियर पॉइंट्स। तो लाइन का मतलब आप समझ चुके हैं, अ स्ट्रेट पाथ हैविंग नो एंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लाइन। एक ऐसी स्ट्रेट पाथ जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, वह लाइन होते हैं। लेकिन इस पॉइंट को भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल समझेंगे। लाइन से रिलेटेड कुछ एक्सिम्स को जानना जरूरी है। एक्सिम वो चीज होता है जिसको कि प्रूफ नहीं किया जाता है। व्हाट डू मीन बाय एक्सिम? द बेसिक फैक्ट्स व्हिच आर टेकन फॉर गारंटेड विदाउट प्रूफ, दैट इज कॉल्ड एक्सिम। इट मींस वी कैन से यूनिवर्सल ट्रूथ। तो लाइन से रिलेटेड कुछ एक्सिम्स को हम लोग जान लें। कोई भी जो लाइन होता है वह इन्फिनेटली मेनी पॉइंट से बना होता है, जस्ट लाइक दिस। एक लाइन के अंदर हम लोग इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स पाएंगे कि कंटेन होता है। एक गिवन पॉइंट से इन्फिनेटली मेनी लाइंस को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज देयर इज ए पॉइंट, तो हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू ए सिंगल गिवन पॉइंट? इन्फिनेटली। इट मींस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक पॉइंट से infinitely many lines can be drawn। बट वहीं पे अगर हम दो पॉइंट्स अगर ले लेते हैं तो देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन which is passing through two given points। there is one and only one line can be drawn which passing through two given points। इट मीन्स आपने देखा कि अगर एक पॉइंट था तो इन्फिनेटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, एल, एन, पी एटसेट्रा। बट अगर हम दो अगर पॉइंट्स ले लेते हैं तो इसमें कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं विच पासिंग थ्रू दिस टू गिवन पॉइंट्स? तो वन एंड ओनली वन, यानी टू मच डिफरेंस। if there is a single point, infinitely many lines can be drawn, and if there is two point, then one and only one line can be drawn। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ लाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जो कि सबसे पहले हमारा पैरेलल लाइंस है।
तो what are the definitions for the parallel lines? There are many definitions, but first we know two or more lines are said to be parallel if they do not intersect each other, even they produce indirectly in both direction. अर्थात दो या दो से अधिक लाइंस को हम लोग पैरेलल तभी कह सकते हैं जब वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ना करें, यहाँ तक कि उन दोनों लाइंस को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाएंगे इंडलेसली, मतलब अनंत तक इन बोथ डायरेक्शन, दोनों साइड में, तभी वो इंटरसेक्ट नहीं करें, वैसे लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। एक और भी लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं व्हाट इज पैरेलल लाइंस। टू और मोर lines are said to be parallel if they never intersect each other. In simple words, two or more lines are said to be parallel. दो या दो से अधिक लाइंस को हम लोग पैरेलल तभी कहेंगे जब वो आपस में कभी नहीं मीट करें। नेवर मीन्स कभी नहीं, आइदर नेवर इंटरसेक्ट लिखिए या मीट टू ईच अदर, कभी वो नहीं मिले, उसी को हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एक बार में दो या आप चाहे तो दो से अधिक भी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो रेलवे ट्रैक, railway track is an example for the parallel line. Opposite sides of books, notebooks, ruler means scale etc. ये जो अपोजिट साइड्स बुक के होते हैं या रूलर के या नोटबुक के, वो सब पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज पे एक नजर डालिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को सिंपली इस सिंबल से यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, the distance between two parallel lines throughout the same. अब ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं, आप कहीं भी ये मेजर करेंगे तो ये हर समय सेम आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, ये हमेशा सेम होता है। जबकि इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस is always perpendicular distance, यानी ये जो डिस्टेंस होती है हमेशा 90 डिग्री पे फॉर्म होती है, ये रिमेंबर रखना है। थ्रू आउट द सेम एज वेल एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस प्रकार से हमने पैरेलल लाइंस के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे परपेंडिकुलर लाइंस।
नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। क्या होता है? व्हेन हॉरिजेंटल लाइन, जैसा कि आप जानते हैं इस तरह के लाइन को हॉरिजेंटल कहते हैं, और ये जो होता है स्लीपिंग लाइन इज नोन एज हॉरिजेंटल लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन इज नोन एज वर्टिकल लाइन। तो व्हेन हॉरिजेंटल लाइन इंटरसेक्ट विद वर्टिकल लाइन एट राइट एंगल्स, जब ये हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारा वर्टिकल लाइन है, स्टैंडिंग लाइन यानी खड़ी लाइन जो होती है वर्टिकल लाइन होती है, इंटरसेक्ट विद हॉरिजेंटल लाइन यानी ये स्लीपिंग लाइन जो इस तरह से लेटा हुआ है, अगर ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल्स पे, इट मींस 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, इंटरसेक्ट विद द वर्टिकल लाइन एट राइट एंगल्स, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं टू लाइंस आर said to be perpendicular. It is horizontal and it is vertical. Perpendicular if they intersect each other at right angles. Have the same sense, have the same meaning कि जब भी अगर दो लाइंस अगर आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें वो परपेंडिकुलर लाइंस होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कह सकते हैं लेटर opposite side of the letter T, opposite letter of T, ये T को अगर आप उल्टा कर देंगे such that like this, ठीक है ना, is a symbol of perpendicular line। ठीक है, तो ये आपने दो लाइंस के बारे में अध्ययन किया। पहला था पैरेलल लाइंस, ठीक है, अभी आपने देखा परपेंडिकुलर लाइंस। अब हमारा नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे तो आमतौर पे कहा जाता है दो लाइंस या तो हमेशा पैरेलल होंगे, तो पैरेलल होंगे तो वो कभी इंटरसेक्टिंग नहीं कहलाएंगे, और अगर दुनिया में जो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होता है वो कभी पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हमने पैरेलल लाइंस पढ़ चुका है जो कि कभी मीट नहीं करता, दे नेवर मीट ईच अदर इवन दे प्रोड्यूस इन डायरेक्ट डायरेक्शन। तो अगला हमारा क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। Two lines are said to be intersecting if they have a common point। निश्चित तौर पे अगर कोई लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो एक कॉमन पॉइंट आना ही आना है। आप देख सकते हैं, सपोज दैट देयर इज अ लाइन AB एंड अनदर लाइन इज CD। तो ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइंस अगर आपस में कट करते हैं तो एक पॉइंट फॉर्म होता है। इसी को हम लोग, इस लाइंस को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, और ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। रिमेंबर, इस पॉइंट को, इस कॉमन पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नाम से जानेंगे। अगर एक और भी लैंग्वेज में अगर इस्तेमाल करें, व्हाट डू मीन बाय द, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं।
सीजर्स, सीजर्स, tongs, hands of clock, CROSSING, crossing of two roads, etc. तो आपने पहले इंटरसेक्टिंग लाइन समझा. टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, और ये जो कॉमन पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इसके एग्जांपल सीजर्स है. सीजर्स मतलब कैंची, जो कि आपस में दोनों पॉइंट दोनों जो पार्ट होते हैं उसके एक पॉइंट पे मिलते हैं. टोंग्स मतलब चिमटा. हैंड्स ऑफ क्लॉक, अगर घड़ी की सुइयों को देखेंगे तो वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट कॉमन पॉइंट पे. क्रॉसिंग ऑफ टू रोड्स कभी कभी देखेंगे तो वो जो है आपस में क्रॉस करते रहते हैं, तो वो सब इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जांपल्स हो सकते हैं. अगला हमारा है कॉन्करेंट लाइंस. क्या होता है कॉन्करेंट लाइंस? तो व्हेन थ्री और मोर लाइंस passing through the same given point are called concurrent lines. आप देख सकते हैं when three or more lines are passing through the same given point are called concurrent lines, और that is called concurrent lines. यानी एक ही पॉइंट से कम तीन लाइंस. रिमेंबर, इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं मोर देन टू लाइंस और थ्री लाइंस, बट एटलीस्ट वी नीड थ्री लाइंस. कम से कम तीन लाइंस होनी चाहिए. अगर अभी देखेंगे तो ये सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस है, बट अब दो से ज्यादा हम अगर ड्रॉ करते हैं तो नाउ इट इज ए कॉन्करेंट लाइंस. आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं. तो एक पॉइंट से एटलीस्ट थ्री और मोर लाइंस अगर पास करते हैं तो उसको हम लोग कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं. ठीक है, मान लीजिए ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, एटसेट्रा. तो जैसे आपने पीछे देखा था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के कॉमन पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, वैसे ही अगर कॉन्करेंट लाइंस के कॉमन पॉइंट है हो तो उसको आप लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहेंगे. पॉइंट ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है. आपको हायर क्लास में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है डिफरेंशिएट समझने में, तो इसलिए आप दोनों याद रखेंगे. नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स. ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैथमेटिक्स का. ये सारे बेसिक चीजें हैं, अगर इसको आप लोग अच्छे से समझ जाते हैं तो मैथमेटिक्स इजी होगा. कोलिनियर पॉइंट्स, क्या होता है कोलिनियर पॉइंट्स? कहा जा रहा है थ्री और मोर पॉइंट्स, थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी. सेड मतलब कहा जाता है, आर सेड टू बी कोलिनियर. कहा जा रहा है कि थ्री, कम से कम आपको तीन पॉइंट चाहिए. अगर आप दो पॉइंट्स लेते हैं तो इट इज नॉट ए कोलिनियर. कितने चाहिए? कम से कम तीन. तो थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर if all they lie in same straight line. सेम स्ट्रेट लाइन कहिए, पाथ कहिए, इट डजंट मैटर. आप बहुत तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं. थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ ऑल दे लाई इन द सेम स्ट्रेट पाथ. थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ ऑल दे लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन. थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ ऑल दे लाई इन द सेम स्ट्रेट प्लेन. आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपने देखा क्या, आपको कम से कम तीन पॉइंट चाहिए. अभी ये सिर्फ दो पॉइंट्स हैं तो हम इसे कोलिनियर कभी नहीं कह सकते हैं. और यहाँ अगर हम तीसरा पॉइंट नीचे ले लेंगे तब भी ये कोलिनियर नहीं होगा, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में साफ कहा गया है ऑल
इफ ऑल दे लाई, लाई मतलब यहाँ पे पड़ा होना, इफ ऑल दे लाई इन द सेम स्ट्रेट पाथ, तो तीनों के तीनों ही सेम पाथ में, तो ये जो है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, आप चाहें तो 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, बट उसी पाथ में आना चाहिए। आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं, बट सारे के सारे जो है सेम स्ट्रेट पाथ पे होने चाहिए। लेकिन आप जबकि आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल जो है वह नॉन कोलिनियर पॉइंट से फॉर्म होता है। जैसे देयर आर 3 पॉइंट्स ए बी सी, तो ये जो है हमारा कोलिनियर नहीं है। ठीक है ना, ए ट्रायंगल इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ में लाइन नहीं करता है। ठीक है, तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से फॉर्म होता है हमारा कोलिनियर ट्रायंगल। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स से काफी बेसिक पॉइंट्स थे जो कि आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं। स्टार्टिंग हुई थी किससे? टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में आपने जाना, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस एंड कोलिनियर पॉइंट्स। एक्सिम्स क्या होते हैं लाइन से रिलेटेड? तो लाइंस के अंदर इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट से इन्फिनेटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, जबकि वही 2 पॉइंट से वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। पैरेलल लाइंस आपने अच्छे से समझा। 2 or more lines are said to be parallel if they do not intersect each other, even they produce intellectually in both directions. ठीक है ना, अगर आप इसको एक्सटेंड करते जाएंगे इन बोथ डायरेक्शन में तो ये कभी मिलना नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज ए पैरेलल लाइन। इन सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कमजोर बच्चों के लिए, 2 or more lines are said to be parallel if they never intersect each other. never means कभी नहीं। रेलवे ट्रैक जो होता है ये पैरेलल होता है, अगर वो पैरेलल नहीं होती तो वह उस पर रन ही नहीं कर पाएगी, एक्सीडेंट हो सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ बुक्स, रूलर एटसेट्रा। इसकी प्रॉपर्टीज में आपने क्या देखा था? तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस थ्रू आउट द सेम होता है, यानी हर समय बराबर कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, और हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर आपने देखा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अपोजिट टी जो है ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर लाइंस का। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं? जब 2 लाइंस अगर एक ही कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, मीट करे, तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, और इस कॉमन पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सीजर्स, टोंग्स, हैंड्स ऑफ क्लॉक एटसेट्रा। जबकि अभी आपने सुना कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है? व्हेन 3 और मोर लाइंस, कम से कम 3 लाइंस होनी चाहिए, when 3 or more lines passing through the same given point are called concurrent lines। और इसके कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। एंड फाइनली क्या था हमारा? कोलिनियर पॉइंट्स। 3 or more points are said to be collinear if all they lie in the same straight line। आप चाहे तो suitable के लिए पाथ भी बोल सकते हैं, it doesn't matter। So these all are very important for your higher classes in order to develop your mathematics। Thanks a lot।